हाँ, दूसरे अनेक कार्यों में व्यस्तता की। अब भगवान बद्रीनाथ जी का पट बंद होने वाला है, इसके लिए हमको पुनः बद्रीनाथ जी की यात्रा करनी है और ये हरिद्वार से होकर के रास्ता है, हम हरिद्वार होकर के वहाँ जा रहे हैं। इसलिए कुछ काम बताएं आपने, कुछ काम रह गए हैं जो करने हैं आपको, बहुत सारे प्रचार कर रहे देखिए, काम तो रह जाते हैं। किस तरह के कौन से ये कार्य का मतलब ये है कि जो मठ के कार्य पूज्यपाद ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा आरम्भ किए गए, उनको तो आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने ये कहा था कि जोशी मठ में उनको 100 बिस्तरों का अत्याधुनिक अस्पताल बनाना। अब वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी, अभी तक तो वो थे, तो इसलिए जिम्मेदारी उनकी थी, हम लोग तो जितना कहते थे कर देते। अब वो पूरी जिम्मेदारी हमको शीघ्रता से ये कार्य करना है। उन्होंने कहा 10,000 बच्चों का ये गुरुकुल शुरू करो, एक परिषद में शुरू करो, वो कार्य इसी तरह से धर्म के दूसरे काम सब करने वाले। जौलीग्राम का नाम भी चाहते थे कि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य का नाम। ये जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का ये 2 प्रस्ताव था। एक तो ज्योतिर्मठ के संदर्भ में था कि जोशी मठ हो गया है, बबलेश हो गया है, शुद्ध नाम का उच्चारण लोगों के द्वारा होना चाहिए, इसलिए जोशी मठ का नाम ज्योतिर्मठ कर दिया। और एक था उनका कि यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो एक अंग्रेज अधिकारी के नाम पर है, बहुत शोभायमान नहीं होता है। भगवान शंकराचार्य जी का बड़ा योगदान है इस उत्तराखंड के लिए, क्योंकि उन्होंने 4 धाम यात्राओं का आरंभ करवाया था, जिसके कारण सबसे बड़ा रेवेन्यू और सबसे बड़ी प्रतिष्ठा इस स्थान को मिलती है, देवभूमि की संज्ञा मिलती है। साथ ही साथ उनका पार्थिव शरीर भी उत्तराखंड में ही संरक्षित है समाधि के स्थान पर, इसलिए उत्तराखंड में उनके नाम का एक एयरपोर्ट कम से कम हो जाना चाहिए, क्योंकि वही प्रवेश द्वार है, विशिष्ट जन वहाँ से आते जाते हैं। तो ये 2 मांग थी। हमको प्रसन्नता है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में जोशी मठ का नाम ज्योतिर्मठ करने का ऐलान कर दिया था और ये काम रुक रहा है। अभी हम लोगों को ये बात ध्यान में भी है, आप लोगों के द्वारा भी ध्यान में दिलाई जा रही है, फिर से मुख्यमंत्री जी से करेंगे ये काम है। जिस तरह से आपको शंकराचार्य बनने पे जिस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के कुछ लोगों का विरोध है। देखिए, एक आप लोग जानते हो, एक व्यक्ति बोल रहा है कि हम विरोध कर रहे हैं और आप लोग लिखते हैं कि अखाड़ों का, सब अखाड़ों ने नहीं कहा, एक व्यक्ति ने कह दिया, वो भी अभी पूरे अखाड़ों का अध्यक्ष नहीं है, आधे अखाड़ों का अध्यक्ष है। और उनके अखाड़े के एक व्यक्ति के विरोध को हम सबका विरोध कैसे मान लें, क्योंकि सब लोग तो हमसे संपर्क में रहते हैं, बहुत सारे लोग अखाड़े के लोग संपर्क में हैं और सब लोग हमारे समर्थन कर रहे हैं, अच्छे कार्यों में सहयोग के लिए धन से तैयार हैं, कह रहे हैं जहाँ कहिए हम खड़े हों। तो ये इसका मतलब हम नहीं समझते हैं। कुछ उनके मन में नाराजगी होगी हमारे लिए, या उनका कोई अपना छुपा हुआ उद्देश्य होगा जिसके लिए वो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा हम मानते हैं। अभी उनसे हमारी बात नहीं हुई, उनसे भी हमारी बात हो जाएगी, हम पूछ लेंगे कि क्या वजह है। अब सामने मिले तो पूछ लेंगे, तो पूछ लेंगे, कोई उनसे भी हमारा कोई द्वेष नहीं। जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं कि गिरिनामा गद्दी होनी चाहिए, और भाई गिरिनामा गद्दी होनी चाहिए तो ये आज ही होना चाहिए। 1941 में ब्रह्मानंद सरस्वती जी, उसके बाद कृष्ण बोध आश्रम जी 20 साल तक, 12 साल के बाद रहे, उसके बाद 48 साल तक हमारे गुरुजी रहे। ये सब कोई आश्रम नामा था, कोई सरस्वती नामा था, तो समय बाद ये नहीं उठाई गई। केवल अभी मुक्तेश्वरानंद के समय में ये बात उठानी है। ये तो सिद्धांत की बात है कि गिरि पर्वत सागर 3 नाम है। वो लोग पूरा नहीं बोल रहे हैं, उनको पूरा बोलना चाहिए, हम बता दे रहे हैं, उनको जानकारी नहीं होगी, उठाना ठीक से नहीं है, देखा होगा। गिरि पर्वत सागर, ये 3 नाम सन्यासियों के ज्योतिर्मठ के सन्यासी होते हैं। अब समस्या ये है कि जो शंकराचार्य होता है वो दंडी सन्यासी होता है। ये देखिए, दंड हाथ में होना चाहिए, तो इस समय गिरि नाम का कोई दंडी सन्यासी ही नहीं है। अगर आप आज के दिन ये नियम कर दें कि गिरि नाम का सन्यासी हो जाएगा, तो गिरि नाम का सन्यासी कहाँ से बन जाएगा? दंड वाला तो कोई इस समय भारत में है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि 3.5 लोगों के पास ही दंड है, 6.5 जो नाम है 10 में से 6.5 के पास दंड है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो उसमें गिरि भी आ जाते हैं जिनके पास दंड नहीं है। अगर आज के दिन ये निर्धारण हम कर दें तो गिरि नाम का दंडी सन्यासी ही नहीं मिलेगा, तो फिर शंकराचार्य कैसे बना लोगे आप? और गिरि नाम का दंडी सन्यासी बनाने का हक किसको है? किसी को नहीं है। वो जो सिटिंग शंकराचार्य, जो सीट पर बैठा हुआ शंकराचार्य, उसको ये हक है कि वो जब शिष्य बनाता है तो 10 नाम में से कोई एक नाम अपने शिष्य को दे सकता है। तो जो शंकराचार्य होगा वो जब किसी को गिरि नाम दंडी सन्यासी बना देगा, तब
चंडी सन्यासी गिरी उत्पन्न होंगे, तब उनमें फिर शंकराचार्य योग्यता आदि के आधार पर बनाने का अवसर आएगा। हमने तो कहा था, सभा में भी रखा था, जो ज्योतिर्मठ में 3 शंकराचार्यों का सम्मेलन हुआ, उसमें हमने एक प्रस्ताव रखा कि अगर हो सकता हो तो गिरि नाम धारण करना चाहेंगे हम। ज्योतिषपीठ का हमारा नाम है गिरि पर्वत सागर, इनमें से गिरि पर्वत या सागर कोई एक नाम धारण कर लें। तो श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने भी व्यवस्था दी, और हम पहले से भी जानते थे कि ये नहीं हो सकता है। गुरु ने जो नाम दिया वो आपको लेके चलना होगा। आप शंकराचार्य के रूप में भविष्य में यदि शिष्य बनाएं तो उनमें से गिरि पर्वत सागर कोई भी एक नाम लेकर के दंडी सन्यासी बना सकते हैं। अगर आपके द्वारा बन गया तो फिर वो अपनी परंपरा चला सकते हैं। एक शंकराचार्य तो ये इस बारे में हम लोग सचेष्ट हैं, लेकिन वो आज नहीं हो सकता। इसके लिए प्रतीक्षा करनी है। एक शंकराचार्य परिषद है, अभी कहाँ से निकले हुए हैं जो स्वामी बने हुए हैं? भाई आप लोग जब हमारे साथ थे, जिस तरह से आप विरोध लोग कर रहे हुए हैं, आपके अभिषेक को लेकर भी विरोध करने के वो कर रहे हैं कि अभिषेक सही समय पे नहीं हुआ। बात यह है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम इसको दबा दें, दबा करके भया दोहन करें। तो ये कैसे हो सकता है? भया दोहन तो नहीं हो सकता, दबाव में तो कैसे कोई आ सकता है? ये बात तो कोई बात नहीं है। हमने उनका कोई अपकार तो किया नहीं। उनको हमारे यहाँ जब थे और उनको हटाना पड़ा, हटाने की भी हमने घोषणा नहीं की भाई इसकी इज्जत रहे, हम काहे को इसमें बोले। आज तक हम नहीं बोले, एक शब्द हमने उनके विरुद्ध नहीं कहा। तो हमने उनका कोई अपकार नहीं किया, लेकिन हमको दबा करके हमारा भया दोहन कोई करे, ये हमको स्वीकार है, चाहे वो कोई हो। तो ये नहीं हो सके। बहुत से लोग आ सकते हैं, आज ये है, कल दूसरा कोई खड़ा हो सकता है, तीसरा खड़ा हो सकता है। तो ये ज्योतिषपीठ का जो शंकराचार्य है वो पूज्यपाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का चेला है, और वो दबाव में नहीं आता। विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या वजह लग रही है? वजह क्या है, क्यों विरोध कर रहे हैं? अब हमने पूरी रामायण कह दी, उसके बाद आप अगर सीता का नाम परिचय पूछोगे तो हम कैसे कहेंगे? हमने कह दिया, साफ कह दिया। काशी विद्युत परिषद क्या कहें बताओ आप? जो कहो कह दें काशी विद्युत परिषद। ऐसा नहीं है। काशी विद्युत परिषद एक विद्वानों की संस्था है, और काशी विद्युत परिषद का शंकराचार्य बनाने में कोई रोल नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य 2500 साल से बन रहे हैं, और वो संस्था अभी सब लगभग 100 वर्ष पुरानी है। शिव कुमार शास्त्री जी ने उसका निर्माण किया। तो काशी विद्युत परिषद का सीधा शंकराचार्य बनाने या बिगाड़ने में कोई रोल नहीं है। शंकराचार्य जी के सभाओं में विद्वानों का सम्मान सदा से होता है, इसलिए उनका भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। अब काशी विद्युत परिषद भी एक नहीं रह गई, जैसे आपके यहाँ अखाड़ा परिषद एक नहीं रह गई, उसी तरह से काशी विद्युत परिषद भी कई लोग हो गए हैं कि हम अध्यक्ष हैं, हमारी कमेटी है, हम अध्यक्ष हैं, हमारी कमेटी है, कोर्ट में केस कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अब जब 2 फाड़ हो जाते हैं तो एक फाड़ जिसका समर्थन कर दे, दूसरे धड़े की ये मजबूरी हो जाती है कि वो विरोध करे। तो ये सब चल रहा है, इससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। और जो विद्युत परिषद जो भी हैं, कुछ लोगों ने समर्थन ही किया है, कुछ लोगों ने कहा है हमारा इससे लेना देना नहीं है। विरोध तो किसी ने किया नहीं है। सनातन धर्म गिरने की वस्तु, सूरज का कभी पतन होता है, अस्त होता है, फिर उदित हो जाता है। सूरज पतन नहीं होता है, जैसे सनातन धर्म का पतन नहीं होता है, नहीं तो सनातन नाम ही नहीं रहेगा, तो उसका पतन नहीं होता है, ह्रास विकास होता है। कभी लगता है कि अरे जैसे हिरण्याक्ष और बराह भगवान की लड़ाई होती है, तो देवताओं को लगता है कि कभी भगवान हार रहे हैं, लेकिन हारते नहीं है, वो कलाबाजी करते हैं। ऐसी कलाबाजी चलती रहती है। कभी लगता है कि अरे खेल का मजा बिगड़ जाए अगर एक ही पहले से निर्णय हो जाए। तो ये ह्रास विकास है, ये चलता रहता है। जीत शब्द की होती है और धर्म की होती है।